स्थिति शांत है, हवा स्थिर है, फिर भी ये बवंडर कैसा? ये है धर्म की आंखों में धुएं की तरह चुभने वाला धूम्रलोचन। माता ही और कोई नहीं, अब तो धूम्रलोचन है। उस भैरवनाथ ने तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे पुनः जागृत कर दिया है। अब हम क्या करेंगे हनुमान जी? धूम्रलोचन का अंत तो निश्चित है। इस पर्वत को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सती कुंड अब भी प्रज्वलित हो और उसकी अग्नि से ये भीतर ही भीतर जल रहा हो। किंतु कुछ भी हो, मुझे उस सती कुंड को अति शीघ्र ढूंढना होगा। जय श्री राम। नारायण नारायण, ये कैसी माया है प्रभु? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नील पर्वत हनुमान जी के मार्ग को रोकना चाहते हैं। देव ऋषि, यही नील पर्वत की नियति है। सती कुंड की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आज तक उन्होंने किसी को भी सती कुंड तक पहुंचने नहीं दी। अब देखना ये है कि हनुमान नील पर्वत की इस बाधा को कैसे पार करते हैं। इसका अर्थ है कि मुझसे पूर्व भी यहाँ लोग सती कुंड को ढूंढने आए हैं, किंतु इस नील पर्वत ने किसी को यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। जय श्री राम। हे नील पर्वत, मैं यहाँ इस संसार की भलाई के लिए आया हूं। कृपया करके मुझे उस सती कुंड को ढूंढने दीजिए। लगता है पर्वतराज विनय नहीं समझते। तो ठीक है, अब मुझे बलपूर्वक ही आपको समझाना पड़ेगा। इस हवन कुंड से तो अब भी मंत्र ध्वनि आ रही है। पर्वतराज, लगता है अब हवन कुंड तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हें ही हटाना होगा। जय श्री राम। ये है वो सती कुंड, किंतु ये सती कुंड अब भी प्रज्वलित कैसे है? नारायण नारायण, प्रणाम। इस हवन कुंड ने सृष्टि की सबसे बड़ी दुर्घटना देखी है। राजा दक्ष के अपमान से माता सती ने दुखी होकर इसी हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। मैं महादेव का अपमान नहीं सहूंगी। पिता ने मेरा परित्याग किया है, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैं सती अब अपने जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ। आज तो हनुमान भी नहीं है तुम्हारा साथ देने के लिए। इसी क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी
अब तुम्हारा अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। हे हवन कुंड के महारानी, मेरी इस इच्छा को स्वीकार कीजिए। देवर्षि, किंतु उसी दिन महाराज दक्ष के अहंकार का भी अंत हुआ था। महादेव के रुद्र अवतार वीरभद्र ने महाराज दक्ष के शीश को इस हवन कुंड में अर्पित कर दिया था। महाराज दक्ष, आपके कारण देवी सती का अंत हुआ, तो आपको भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। देवर्षि, मुझे लगता है कि अहंकार से भरे हुए महाराज दक्ष के शीश के इस हवन कुंड में गिरने के कारण इसमें से तामसिक धुआं उठ रहा है। हाँ हनुमान जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस धुएं के कारण ही धूम्रलोचन को शक्तियां मिल रही हैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए देवर्षि, क्योंकि मुझे इस धुएं के मूल स्रोत तक जाना है। केवल तभी इस विकट संकट का समाधान हो सकता है। जय श्री राम। जिस भक्ति से हमारा जीवन ही संकट में हो, उस भक्ति को छोड़ ही देना अच्छा। क्यों भाइयों? काका, इसका अर्थ है कि आपके हृदय में कभी भक्ति की लौ जली ही नहीं थी, अन्यथा आप समझ जाते। कष्ट, दुख और जीवन सबसे बढ़कर है भक्ति। ये कष्ट, दुख वो आपके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा जीवन ही अमूल्य है। हाँ? हाँ, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। अब हम ये भंडारा और जागरण नहीं कर सकते हैं। चलो भाइयों। चलो चलो। माता, अब क्या होगा? काका, भक्ति किसी से बलपूर्वक तो कराई नहीं जा सकती। यदि उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश होगा तो वो पुनः आएंगे। तब तक हमें माता रानी का व्रत पूर्ण करना होगा। यहाँ तो अग्नि और धुएं के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो महाराज दक्ष के शीश को ढूंढने का एक ही मार्ग है। मुझे यज्ञ पुरुष का आह्वान करना होगा। हे यज्ञ पुरुष, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। हे पवन पुत्र, आज्ञा कीजिए, किस लिए आपने मेरा आह्वान किया? यज्ञ पुरुष, पृथ्वी लोक पर धूम्रलोचन नामक असुर भक्तों के लिए संकट बन चुका है। उसका शरीर जिस धुएं से बना है, उसका स्रोत इस हवन कुंड में ही है। मैं उसे ही ढूंढने आया हूँ। हनुमान जी, मेरे साथ आइए। अवश्य। हनुमान जी, यही है धूम्रलोचन की शक्ति का स्रोत, महाराज दक्ष का शीश। इसे आपको मानसरोवर के पवित्र जल में विसर्जित करना होगा। केवल आप ही धूम्रलोचन को रोक सकते हैं। यज्ञ पुरुष, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हनुमान जी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके काम आया।
जय श्री राम। क्या हो रहा है ये? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने मेरे जीवन के स्रोत अर्थात मेरे दक्ष महाराज के शीश को स्पर्श किया। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सामने आओ। जो कोई भी मेरे जीवन के आधार के समीप पहुंचा है, मैं उसे मृत्यु के समीप पहुंचा दूंगा। सामने आप कौन है? माता, भक्ति भक्तों की संशय दूर करना, उनके हृदय को भक्ति से प्रकाशित करना। माता, क्या हुआ? क्यों रुक गए? क्या फिर से मृत्यु की ओर जाना है? चलो। तेरे जगराते से होता है सबका कल्याण, तू ही सारे कष्ट हरे, तू सबके बचाए प्राण, सबके बचाए प्राण। शेरा वाली माता रानी, शेरा वाली। वैष्णवी भक्ति से भी बड़ा होता है भय, और एक बार जो भैरवनाथ से भयभीत हो गया, फिर चाहे उसे जितना पुकारो वो नहीं लौटने वाला। हनुमान कहाँ है? आज तो हनुमान भी नहीं है तुम्हारा साथ देने के लिए। इसी क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी। वैष्णवी, अब तुम्हारा अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। नाथों के नाथ। हे अम्बे जगदम्बे माँ, तू सबकी आस पुराए। हे अम्बे जगदम्बे माँ, तू सबकी आस पुराए। भक्तों के जीवन के सारे दुख और दर्द भगाए। चमत्कारी तू करती है, चमत्कारिणी तू करती है पल में चमत्कार। शक्ति रूप जग जननी तेरी शक्ति अपरंपार, शक्ति अपरंपार। शेरा वाली हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसी भक्ति से दूर रहकर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हाँ हाँ, हमें लौट जाना चाहिए। चलो। माता की जय, जय माता की जय। प्रेम से बोलो जय माता की जय, माता की जय। बोलो माता की जय, प्रेम से बोलो जय माता की जय। वैष्णवी, अब न तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और न जगराता, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है।
अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महाराज दक्ष के इस शीश को मानसरोवर में विसर्जित करना होगा। तो तुम हो तो मेरे जीवन के आधार को नष्ट करना चाहते हो। धूम्रलोचन, मुझे ज्ञात था कि तुम इस शीश को प्राप्त करने अवश्य आओगे, किंतु इतनी शीघ्र यह ज्ञात नहीं था। हनुमान, लौटा दो मेरे महाराज दक्ष का शीश। धूम्रलोचन, मैं तुम्हारे भय को समझ सकता हूँ। अरे, मृत्यु से तो वो भी भयभीत होते हैं जिन्हें उसका अनुभव ही नहीं होता, और तुम तो एक बार पहले मर चुके हो ना। जीवित तक तुम भी नहीं बचोगे हनुमान। क्षमा करना धूम्रलोचन, परंतु समय का तनिक अभाव है मेरे पास। धूम्रलोचन, मुझे इस शीश को विसर्जित जो करना है। जय श्री राम। हनुमान, तुम्हें धूम्रलोचन की शक्तियों का आभास नहीं है। तुम यहां से जा तो रहे हो, परंतु पहुंच नहीं पाओगे। ये क्या हो रहा है? मैं अब तक मानसरोवर क्यों नहीं पहुंचा? कहीं मुझे दिशा भ्रम तो नहीं हो रहा? हमें क्षमा कर दो माँ, हमें जीवन के मोह ने घेर लिया था। हाँ माता, किंतु अब हमें आपकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। हमारा जीवन ही क्यों न समाप्त हो जाए, किंतु हम इस नवरात्रि के उत्सव को अधूरा नहीं छोड़ेंगे माँ। मुझे प्रसन्नता है कि माता रानी की कृपा से आपके हृदय में सच्ची भक्ति उत्पन्न हुई। आइए, आप भी हमारे साथ माता रानी का जगराता पूर्ण कीजिए। वैष्णवे, न तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और न जगराता, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। भैरवनाथ, भैरवनाथ नहीं, नाथों के नाथ भैरवनाथ, और तुम्हारा अंत करके बन जाऊंगा मैं अजर अमर भैरवनाथ। मंत्र मंत्र को शस्त्र बनाकर वही पेड़ पौधे, वही पर्वत, वही जगह। ये क्या हो रहा है? मैं इस स्थान से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? हनुमान, जिसे तुम आकाश समझ रहे हो, वो मेरे धुएं से निर्मित मेघ है, जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते हनुमान, और मेरे महाराज के शीश को भी कभी विसर्जित नहीं कर पाओगे हनुमान। लाओ, मुझे दे दो ये शीश। लाओ हनुमान, वो महाराज दक्ष का शीश मुझे दे दो। धूम्रलोचन, पहले क्यों नहीं बताया कि ये माया तुम ही कर रहे हो? अब देखो कैसे तुम्हारे इस धुएं के मेघ को मैं हवा में उड़ाता हूं। अच्छा, नहीं 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 हनुमान, नहीं 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 हनुमान, नहीं।
धूम्रलोचन, अब पहुंचे ना तुम सही स्थान पर। अब मुझे मानसरोवर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, एक बार मेरा अंत हो चुका है, किंतु इस बार नहीं। नहीं हनुमान, कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ कन्या। मेरी तो सदैव एक ही इच्छा है, माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, और सबसे पहले आपको भैरवनाथ। मुझे सद्बुद्धि मिले अथवा नहीं, परंतु मैं तुम्हें सद्गति अवश्य दूंगा। ठहर जाओ भैरवनाथ। वो रहा पवित्र मानसरोवर। जय श्री राम। यदि स्वयं को वीर समझते हो तो शीश विसर्जन को छोड़ो, सामना करो मेरा, युद्ध करो मुझसे। धूम्रलोचन, जो वीर होते हैं वो वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, और तुमसे युद्ध करने में तो इस संसार की कोई भलाई नहीं। हाँ, भलाई है तुम्हें जड़ से समाप्त करने में। भैरवनाथ, माता रानी के इन भक्तों को तो छोड़ दीजिए। माता के उन भक्तों को देख तो लेने दो, अपनी माता का अंत होते हुए। धूम्रलोचन को तो सद्गति मिल गई, और अब मुझे तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करनी है। जय श्री राम। भैरवनाथ, माता रानी के इन भक्तों को तो छोड़ दीजिए। माता के उन भक्तों को देख तो लेने दो, अपनी माता का अंत होते हुए। धूम्रलोचन को तो सद्गति मिल गई, और अब मुझे तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करनी है। जय श्री राम।